अल्लाह के वली और जिन्नात का वाक़या। अल्लाह ताला अपनी रहमत से हर जमाने में अपने कुछ खास बंदों को चुन लेता है। इन बंदों को हम औलिया अल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त कहते हैं। उनके दिलों को तौहीद की रोशनी से मुनव्वर कर दिया जाता है और उनकी जुबान से निकलने वाले कलाम में असर पैदा कर दिया जाता है। इसी तरह जिन भी अल्लाह की मखलूक हैं। कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह जिन्न में उनके बारे में तफसील से बताया है। जिन्नात भी इंसानों की तरह अल्लाह की इबादत के लिए पैदा किए गए हैं। उनमें भी नेक और बद दोनों किस्म के पाए जाते हैं। ये वाकया एक ऐसे वली अल्लाह का है जिनके पास जिन्नात आए, उनसे मुलाकात हुई, सवाल किए और फिर उनकी जिंदगी का एक हिस्सा जिन्नात की हिदायत और तालीम से जुड़ गया। एक गांव था, चारों तरफ हरे भरे खेत दरख्तों से घिरा हुआ। वहाँ एक बच्चे की पैदाइश हुई। उसके माँ बाप नेक और परहेजगार थे। बचपन से ही उस बच्चे के दिल में अजीब सी नूरानी झलक थी। लोग कहते थे ये बच्चा आगे चलकर कुछ अलग होगा। जब दूसरे बच्चे खेलते ये बच्चा अकेले बैठकर आसमान को देखता और सोचता ये सितारे किसने बनाए, ये सूरज चांद किसके हुक्म से निकलते और छिपते हैं। उसकी माँ कहती बेटा ये सब अल्लाह ने बनाए हैं, तू भी उसी की इबादत कर। बचपन से ही उसके दिल में अल्लाह का प्यार गहरा होता गया। जब वो जवान हुआ तो तालीम के लिए शहर गया। वहाँ कुरान, हदीस और तसव्वुफ की किताबें पढ़ी। रातों को उठकर तहज्जुद पढ़ता और अल्लाह से दुआ करता, ऐ मेरे मालिक मुझे अपनी राह दिखा, मुझे अपने करीब कर दे। उसकी दुआएं कबूल होती रहीं और उसका दिल तसव्वुफ के समंदर में डूबता चला गया। कुछ साल बाद उसने तन्हाई पसंद की। वो अक्सर जंगल की तरफ निकल जाता जहाँ सन्नाटा होता, सिर्फ हवा की आवाज और पत्तों की सरसराहट सुनाई देती। वहाँ वो अल्लाह की याद में मग्न रहता। एक रात जब वो जिक्र में मशगूल था, अचानक उसने महसूस किया कि उसके आसपास कोई मौजूद है। उसने आंखें खोली तो देखा कि कुछ अजीब से साए उसके सामने खड़े हैं। उनका कद लंबा, आंखें चमकती हुई और जिस्म पर अजीब लिबास। वली अल्लाह ने दिल में सोचा ये इंसान नहीं हो सकते। तभी उनमें से एक ने कहा हम जिन्नात हैं, हमने तेरी तलावत और तेरा जिक्र सुना, हम तेरे पास इल्म हासिल करने आए हैं। वली अल्लाह ने कहा अगर तुम सच कहते हो तो बैठो और सुनो, मगर याद रखो असल इबादत सिर्फ अल्लाह की है, किसी और की नहीं। जिन्नात ने सिर झुका दिया। वो जिन्नात सवाल करने लगे हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा रास्ता सही है? हमारी तौबा कबूल होगी? क्या हम इंसानों की तरह जन्नत या जहन्नम में जाएंगे? वली अल्लाह ने कुरान की आयतें सुनाई। उन्होंने बताया कि जिन भी इंसानों की तरह जिम्मेदार हैं, नेक जिन जन्नत में जाएंगे और बद जिन जहन्नम में। उनकी आंखों से आंसू निकल आए। फिर उन जिन्नात ने कहा हमें तेरा मुरीद बना ले, हमें इस राह पर चला। वली अल्लाह ने कहा मेरा मुरीद बनने की जरूरत नहीं, अल्लाह का बनो, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें जिक्र और तिलावत की तालीम दे दूंगा। उन्होंने जिक्र सीखा और वली के हाथ पर तौबा की। उस रात जंगल अल्लाह की याद से गूंज उठा। दूसरी मुलाकात। कुछ दिन बीते, वली अल्लाह फिर उसी जंगल में जिक्र कर रहे थे। रात का सन्नाटा, आसमान पर चमकते सितारे और ठंडी हवा चल रही थी। अचानक वही साए फिर नजर आए, मगर इस बार उनकी तादाद यानी गिनती पहले से कहीं ज्यादा थी। सैकड़ों जिन्नात अलग अलग शक्लों में मौजूद थे, कोई इंसान जैसा, कोई जानवर जैसा और कोई धुएं की तरह। उनमें से एक जिन बोला ऐ अल्लाह के वली, हमने तेरे पास इल्म और नूर पाया, हमारी कौम के और जिन भी तुझसे मिलने आए हैं, तू हमें राह दिखा। वली अल्लाह ने कहा राह वही है जो कुरान और सुन्नत की है। अगर तुम ईमान लाओ और नेक काम करो तो अल्लाह तुम्हें भी जन्नत देगा। लेकिन जिन्नात में सब नेक नहीं थे, कुछ जिन शैतान के प्यारे भी थे। उन्होंने वली अल्लाह को डराने की कोशिश की। एक जिन ने दहाड़ कर कहा अगर तूने हमें रोका तो हम तेरा नुकसान करेंगे। दूसरे ने आग की लपटें उठाई और हवा में फेंक दी। जंगल का माहौल बदल गया, जैसे तूफान आने वाला हो। मगर वली अल्लाह जरा भी नहीं डरे। उन्होंने आंखें बंद की और कुरान की आयत पढ़ी, वमन यतवक्कलु अलल्लाहि फहुवा हस्बुहु, जो अल्लाह पर भरोसा करे वही उसके लिए काफी है। इतना कहना था कि वो आग की लपटें बुझ गईं। सब जिन्नात खामोश हो गए। फिर वही सरदार जिन आगे बढ़ा और बोला हम मान गए कि तेरे पास अल्लाह का नूर है, तू डरता नहीं, तू सच्चा वही है, हमें सिखा कि हम कैसे अल्लाह के नेक बंदे बने। वली अल्लाह ने कहा पहले ये जान लो कि नफ्स और शैतान तुम्हारे दुश्मन हैं। अगर तुम अपनी इच्छाओं को काबू में रखो और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो तो तुम्हारा दिल पाक हो जाएगा। उन्होंने जिन्नात को तस्बीह और कुरान की तिलावत सिखाई। कुछ दिन बाद जिन्नात ने कहा हम अपनी सच्चाई साबित करना चाहते हैं, हमें कोई काम बताओ। वली अल्लाह ने कहा अगर तुम वाकई अल्लाह के ताबेदार हो तो अपने कबीले में जाओ और उन जिन्नों को इस्लाम की दावत दो जो अभी भी गुमराह हैं। वो सब जिन चले गए। कुछ हफ्ते बाद लौटे तो उनके साथ और भी जिन थे। वो सब वली अल्लाह के पास आए और कहा हमने तेरी दावत कबूल
कबूल की। अब हमारा कबीला भी अल्लाह का बंदा बनना चाहता है। एक रात वली अल्लाह जंगल में तिलावत कर रहे थे। अचानक हवा में नूर भर गया। जिन्नात ने मिलकर एक महफिल सजाई। सब जमीन पर बैठे और चुपचाप कुरान सुनते रहे। जब वली अल्लाह ने तिलावत पूरी की तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। एक जिन ने कहा, तेरी तिलावत में ऐसा असर है कि हमारे दिल कांप उठते हैं। ये सचमुच अल्लाह का कलाम है। उस महफिल में ऐसा सुकून था कि पेड़ पौधे भी झुकते हुए मालूम होते थे। उसके बाद जिन्नात ने ऐलान किया, ऐ अल्लाह के वली, अब हम तेरे दुश्मन नहीं, तेरे मददगार हैं। तू हमें जहाँ भेजेगा हम वहाँ जाएंगे। अगर तुझे कोई तंग करेगा हम तेरी मदद करेंगे। वली अल्लाह ने मुस्कुराकर कहा, मेरी मदद का मालिक सिर्फ अल्लाह है। अगर तुम वफादार बनना चाहते हो तो नेक काम करो, लोगों को तंग मत करो और अल्लाह का जिक्र करो। एक दिन वली अल्लाह ने जिन्नात को समझाया कि तुम्हारा और इंसानों का रास्ता अलग अलग है। तुम्हें हमारे बीच ज्यादा नजर आने की इजाजत नहीं। तुम अपनी कौम में रहो और वहाँ अल्लाह का पैगाम फैलाओ। जिन्नात ने वादा किया, हम वादा करते हैं कि हम तेरा हुक्म मानेंगे। इस तरह इंसानों और जिन्नात के बीच एक अदबी समझौता हुआ। आखिर में जिन्नात ने वली अल्लाह से दुआ की फरमाइश की। वली ने हाथ उठाए और कहा, ऐ अल्लाह, इन जिन्नों के दिलों को अपने नूर से भर दे, इन्हें गुमराही से बचा, इन्हें नेक रास्ते पर कायम रख। जंगल की फिजा उस दुआ से गूंज उठी। जिन्नात ने कहा, आमीन, और फिर धुएं की तरह गायब हो गए। इस हिस्से का सबक: 1. जो अल्लाह का सच्चा वली होता है वो जिन और इंसान दोनों पर असर डालता है। 2. जिन्नात भी अल्लाह की मखलूक है और उन्हें भी इस्लाम की दावत की जरूरत है। 3. सब्र, हिम्मत और अल्लाह पर भरोसा हर मुश्किल को आसान कर देता है। वली अल्लाह का हाल ये था कि वो अल्लाह के जिक्र और तिलावत में इतना मशगूल रहते कि दुनिया की फिक्र ही भूल जाते। उनकी इबादत का असर हर चीज पर होने लगा था। एक रात जिन्नात का एक बड़ा जत्था आया। उनमें से एक जिन ने कहा, ऐ अल्लाह के वली, हमारी कौम में एक बीमार बच्चा है। हम हर तरह की कोशिश कर चुके हैं लेकिन उसकी बीमारी दूर नहीं होती। तू हमारे लिए दुआ कर दे। वली अल्लाह ने फौरन हाथ उठाए और अल्लाह से दुआ की, ऐ मालिक, तू ही शिफा देने वाला है। इस जिन के बच्चे को सेहत अता कर। दुआ खत्म होते ही वो बीमार बच्चा तंदुरुस्त हो गया। जिन्नात हैरान रह गए और सब के सब सजदे में गिर पड़े। जिन्नात कहने लगे, हमें तो लगता था कि इंसान हमें काबू में करने की कोशिश करते हैं, तावीज और जादू से हमें बांधते हैं, मगर तूने हमें कैद नहीं किया। तूने तो सिर्फ अल्लाह से दुआ की और हमारी मुश्किल हल हो गई। वली अल्लाह ने जवाब दिया, याद रखो, मेरी ताकत कुछ नहीं, सब कुछ अल्लाह का है। करामात अल्लाह की तरफ से होती हैं, बंदे की तरफ से नहीं। ये सुनकर जिन्नात और ज्यादा मुतासिर हुए। उनमें से एक जिन बहुत ताकतवर था। उसका नाम हाजिम था। वो घमंडी था और कहता था, अगर तू वाकई अल्लाह का वली है तो मेरी कौम में चल और उन्हें भी सही रास्ता दिखा, मगर सावधान, वहाँ शैतान जिन रहते हैं जो तुझे देखकर हमला कर देंगे। वली अल्लाह मुस्कुराए और बोले, अगर अल्लाह चाहेगा तो वो हमें उनसे भी बचा लेगा। फिर वली अल्लाह ने सफर किया और हाजिम के साथ उसकी कौम में पहुँचे। जैसे ही वली अल्लाह वहाँ पहुँचे, शैतान जिन चिल्लाए, ये इंसान यहाँ क्या करने आया है, इसे मार डालो। वो हवा में उड़ते हुए आग की लपटें फेंकने लगे। हर तरफ धुआं और चिंगारियां फैल गईं, मगर वली अल्लाह ने जरा भी खौफ न दिखाया। उन्होंने कुरान की तिलावत शुरू की। जैसे ही आयतें गूंजने लगी वो शैतान जिन गिरने लगे। उनके जिस्म कमजोर हो गए और वो चिल्लाने लगे, हमें छोड़ दे, हमें छोड़ दे, तेरी तिलावत हमें जला रही है। उस वाक़ये के बाद हाजिम की पूरी कौम ने तौबा कर ली। उन्होंने कहा, आज हमें मालूम हुआ कि असल ताकत सिर्फ अल्लाह की है। हम अब उसकी इबादत करेंगे और उसके वली के बताए रास्ते पर चलेंगे। वली अल्लाह ने सबको समझाया, सिर्फ तौबा करने से बात पूरी नहीं होती। अब तुम्हें नमाज, रोजा और नेक कामों पर कायम रहना होगा, गुनाह छोड़ना होगा और लोगों को तंग करना छोड़ना होगा। जिन्नात ने वादा किया कि वो अब इंसानों को तंग नहीं करेंगे। वली अल्लाह की करामात का असर इंसानों पर भी हुआ। गाँव के लोग देखते कि पहले जो जिन इंसानों को परेशान करते थे अब वो गायब हो गए हैं। लोग कहते, जब से अल्लाह का वली हमारे इलाके में आया है हमें अजीब सुकून मिल गया है। अब न कोई जादू चलता है, न कोई बुरी ताकत हमें तंग करती है। इंसान और जिन दोनों चैन की जिंदगी जीने लगे। मगर वफादारी का असली इम्तिहान तब आया जब कुछ बददीन लोग वली अल्लाह से जलने लगे। उन्होंने कहा, ये वली जिन्नों की मदद से लोगों को अपनी तरफ खींच रहा है, हमें इसे खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने वली अल्लाह पर जादू करने की कोशिश की, मगर जैसे ही वो अमल करते उनके जादू टूट जाते। फिर उन्होंने जिन्नात को बुलाया और कहा, तुम वली का साथ छोड़ दो, हम तुम्हें सोना चांदी देंगे। जिन्नात ने गुस्से में कहा, क्या तुम हमें अल्लाह के वली से दूर करोगे? हम तुम्हें छोड़ सकते हैं लेकिन उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। वली अल्लाह ने ये सब सुना और कहा, मुझे ना अपने लिए जिन चाहिए ना इंसान, मुझे सिर्फ अल्लाह चाहिए। अगर तुम सब भी मुझे छोड़ दो मेरा मालिक कभी मुझे नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर जिन्नात की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, हम कभी तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे, तूने हमें अंधेरे से निकाल कर रोशनी में लाया है। उसके बाद वली अल्लाह ने जिन्नात के लिए
बाकायदा तालीम का दौर शुरू किया। उन्हें कुरान की तिलावत सिखाई, नमाज की हिकमत बताई, तसव्वुफ के सबक दिए कि कैसे नफ्स पर काबू पाना है। जिन्नात हर रात जंगल में इकट्ठा होते और वली अल्लाह से इल्म हासिल करते। एक बार एक औरत रोती हुई वली अल्लाह के पास आई और बोली, मेरे बच्चे पर जिन का साया है, वो रात को चीखता है, चीजें तोड़ता है। वली अल्लाह ने जिन्नात से कहा, कौन है जो इस बच्चे को तकलीफ दे रहा है? तभी एक जिन कांपता हुआ सामने आया और बोला, मैं गुमराह था, अब मुझे माफ कर दे। वली अल्लाह ने कुरान की आयत पढ़ी और बच्चे पर दम किया। बच्चा फौरन ठीक हो गया। वली अल्लाह का नाम अब दूर दूर तक मशहूर हो चुका था। इंसान और जिन दोनों उनकी करामात के गवाह बन चुके थे। मगर जितना नूर बढ़ा उतनी ही अंधेरे की ताकतें भी बेचैन होने लगी। एक दिन एक जिन सरदार आया और बोला, ए अल्लाह के वली, हमारे कबीले में एक शैतानी जिन जालिम है। वो न सिर्फ इंसानों को तंग करता है बल्कि जिन्नों को भी गुमराह कर रहा है। उसने ऐलान किया है कि वो तुझसे मुकाबला करेगा। वली अल्लाह ने कहा, याद रखो, मुकाबला मेरा नहीं बल्कि अल्लाह और उसके दुश्मन का है। अगर अल्लाह चाहेगा तो हक जरूर गालिब होगा। एक रात अचानक आसमान पर काली घटाएं छा गईं, हवाएं तेज चलने लगीं, जंगल कांपने लगा। अचानक एक भयानक जिन सामने आया। उसका कद आसमान को छू रहा था, आंखों से आग निकल रही थी और आवाज गूंज रही थी, ऐ इंसान, तूने मेरी कौम को भटका दिया है, आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा। वली अल्लाह ने शांति से जवाब दिया, अगर तू अल्लाह के हुक्म के आगे झुक गया तो तेरे लिए रहमत है, अगर तू अकड़ता रहा तो तेरा अंजाम बुरा होगा। जालिम ने दहाड़ लगाई और आग का तूफान छोड़ा। जैसे ही आग वली अल्लाह की तरफ आई, उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी, फ़इज़ा क़रअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जब तू कुरान पढ़े तो अल्लाह की पनाह मांग शैतान से। आयत पढ़ते ही आग का तूफान बुझ गया। जालिम पीछे हट गया मगर फिर और ताकत से हमला किया। वली अल्लाह ने आयतुल कुर्सी पढ़ी। अचानक नूर की दीवार उनके चारों तरफ बन गई। शैतानी जिन उस नूर को पार न कर सका। वली अल्लाह अकेले खड़े थे मगर अचानक उनके मुरीद जिन भी आ गए। उन्होंने मिलकर अल्लाह की तस्बीह पढ़नी शुरू कर दी। पूरा जंगल सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर की आवाज से गूंज उठा। जालिम जिन कांपने लगा। उसने कहा, ये कैसी ताकत है जो मुझे जला रही है? वली अल्लाह ने कहा, ये ताकत मेरी नहीं बल्कि अल्लाह के जिक्र की है। जो उसके सामने झुकता नहीं वो मिट जाता है। आखिरकार जब जालिम थक गया और उसकी सारी ताकत खत्म हो गई, वो जमीन पर गिर पड़ा। उसने कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दे, मैं मान गया कि तेरा रब मेरा भी रब है। वली अल्लाह ने कहा, अगर तू सच्चा है तो अब तौबा कर और अपनी कौम को भी गुमराही से निकाल। जालिम ने वादा किया और अल्लाह के सामने सजदे में गिर पड़ा। उस रात एक अजीब नूरानी मंजर था। हजारों जिन्नात इकट्ठा हुए। उन्होंने वली अल्लाह के हाथ पर तौबा की और अल्लाह के वली को गवाह बनाकर ईमान लाया। हर तरफ सिर्फ यही आवाज गूंज रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह। जंगल रोशनी से भर गया, पेड़ भी झुकते नजर आए, हवा में भी अजीब सुकून था। जब गांव के लोगों को ये खबर मिली तो वो भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा, हमने तो सुना था कि जिन इंसानों के दुश्मन हैं, मगर आज हमने देखा कि जिन भी अल्लाह के नेक बंदे बन सकते हैं। लोग वली अल्लाह के पास आए और बोले, तूने हमें भी बचाया और जिन्नों को भी, तू अल्लाह का सच्चा दोस्त है। वली अल्लाह ने इंसान और जिन दोनों को इकट्ठा करके कहा, याद रखो, मैं सिर्फ अल्लाह का एक छोटा सा बंदा हूँ। असली ताकत कुरान और सुन्नत में है। अगर तुम सब इस पर कायम रहोगे तो शैतान कभी तुम पर गालिब नहीं होगा। उन्होंने सबको नसीहत की कि दुनिया की मोहब्बत छोड़कर आखिरत की फिक्र करें। आखिर में वली अल्लाह ने हाथ उठाए और दुआ की, ऐ अल्लाह, तूने इंसान और जिन दोनों को पैदा किया, तू ही हमें राह दिखाने वाला है। हमें अपने नूर से भर दे, हमें शैतान और नफ्स के जाल से बचा, हमें जन्नतुल फिरदौस में एक साथ जमा कर। जिन और इंसान दोनों ने आंसू बहाते हुए आमीन कहा। उस रात का मंजर ऐसा था कि सदियों तक लोग उसे याद करते रहे। जालिम जिन की तौबा और पूरी कौम के ईमान लाने के बाद वली अल्लाह का मकाम और बुलंद हो गया। अब जिन्नात बार बार आते, इल्म हासिल करते, तिलावत सुनते और रूहानी बातें सीखते। कुछ जिन इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने ऐलान किया, अब हम भी इंसानों की तरह अपने बच्चों को कुरान और नमाज सिखाएंगे। हम भी अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। वली अल्लाह को देखकर जिन्नात की जिंदगी बदल गई थी। एक दिन गाँव के लोग वली अल्लाह के पास दौड़ते हुए आए। उन्होंने कहा, हमारे खेतों पर टिड्डियों का हमला हो गया है, सारी फसल बर्बाद होने वाली है। वली अल्लाह ने जिन्नात से कहा, तुम अल्लाह की मखलूक हो, इंसानों के साथ रहो, उनकी मदद करो। कुछ जिन्नात ने कहा, हमें इजाजत दें, हम इन टिड्डियों को उड़ा देंगे। उन्होंने हवा की तरह उड़कर खेतों के ऊपर चक्कर लगाए। कुछ ही देर में सारा हमला टल गया। गाँव वाले खुशी से झूम उठे। अब जिन्नात बाकायदा वली अल्लाह के खानका यानी
तालीमी जगह में आते। रात के वक्त जंगल की खामोशी में वो बैठते और वली अल्लाह से सुनते। तसव्वुफ के उसूल, सब्र और शुक्र की अहमियत, नफ्स और शैतान से जंग का तरीका, आखिरत की हकीकत। वली अल्लाह उन्हें अक्सर कहते, तुम इंसानों से छुपे हुए हो मगर अल्लाह से छुपे हुए नहीं हो। अल्लाह तुम्हें देख रहा है, इसलिए हमेशा नेक रहो। जिन्नात की आंखें भीग जाती। एक दिन वली अल्लाह ने जिन्नात को इकट्ठा किया और कहा, अब तुम्हें बार बार मेरे पास आने की जरूरत नहीं। तुम्हें अपनी कौम में जाकर इल्म और तौहीद फैलाना है। मेरा काम यही था कि तुम्हें राह दिखाऊं। अब तुम्हारा काम यह है कि औरों को राह दिखाओ। जिन्नात रोने लगे। उन्होंने कहा, तू हमें छोड़कर मत जा, हम तेरे बिना तन्हा हो जाएंगे। वली अल्लाह ने कहा, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरा रब हर जगह है। अगर तुम अल्लाह की राह पर कायम रहोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, क्योंकि अल्लाह अपने औलिया को कभी अकेला नहीं छोड़ता। जिन्नात की आंखें भीग जाती। एक रात जब चांद पूरा था और हवा में नूरानी सुकून था, जिन्नात आखिरी बार वली अल्लाह से मिलने आए। उन्होंने कहा, आज के बाद हम तेरे पास बार बार नहीं आ पाएंगे, तू हमें आखिरी नसीहत दे। वली अल्लाह ने कहा, मेरी आखिरी नसीहत यही है, कुरान को थाम लो, नमाज की हिफाजत करो और इंसानों को तंग मत करो। नेक जिन वही है जो दूसरों के लिए रहमत बने। जिन्नात ने एक आवाज में कहा, हम तेरा वादा निभाएंगे, हम अल्लाह की इबादत करेंगे और तेरे बताए रास्ते पर चलेंगे। उसके बाद उन्होंने अल्लाह के सामने सजदा किया और धीरे धीरे गायब हो गए। गाँव वाले वली अल्लाह के पास आकर कहने लगे, हमने सुना कि जिन तेरे पास आते थे, क्या अब वो नहीं आएंगे? वली अल्लाह ने मुस्कुराकर कहा, उनका काम पूरा हो गया, अब वो अल्लाह के नेक बंदे बन गए हैं। याद रखो, असली मकसद जिन या इंसान की सोहबत नहीं बल्कि अल्लाह की सोहबत है। गांव वाले मुतासिर हुए और भी इबादत करने लगे। सालों तक वली अल्लाह ने इंसानों और जिन दोनों को इल्म और तौहीद की राह दिखाई। जब उनकी जिंदगी का आखिरी वक्त आया, उन्होंने दुआ की, ऐ अल्लाह, तू गवाह रह कि मैंने तेरे बंदों को तेरी तरफ बुलाया, चाहे वो इंसान थे या जिन। अब तू मुझसे राजी हो जा। उनकी रूह अल्लाह के हुक्म से परवाज कर गई। गाँव वाले रोए। जिन्नात ने भी रूहानी मंजर में शिरकत की। सबने कहा, ये शख्स वाकई अल्लाह का सच्चा दोस्त था। वली अल्लाह की वफात के बाद जिन्नात ने दुआ की, ए अल्लाह, जैसे तूने हमें इस वली के जरिए राह दिखाई, वैसे ही हमें हमेशा हिदायत पर कायम रख। हमें उनकी याद दिलाती रहे, हमें आखिरत में उनके साथ जन्नत में जमा कर। सबक, इस पूरे वाकये से हमें ये बातें सीखने को मिलती हैं। एक, अल्लाह के औलिया का असर। जब कोई शख्स अल्लाह का सच्चा दोस्त बनता है तो उसकी सोहबत से इंसान और जिन दोनों बदल जाते हैं। दो, कुरान और जिक्र की ताकत। शैतानी ताकतें सिर्फ अल्लाह के कलाम से मिटती हैं। तीन, तौबा का दरवाजा खुला है, चाहे इंसान हो या जिन। अगर वो तौबा कर ले तो अल्लाह उसे माफ कर देता है। चार, असली ताकत दुआ और सब्र में है। औलिया अपनी करामात से नहीं बल्कि दुआ और सब्र से गालिब होते हैं। पाँच, दुनिया फानी है, आखिरत बाकी है। वली अल्लाह ने इंसानों और जिन दोनों को याद दिलाया कि असली मकसद जन्नत की तैयारी है। इस तरह एक अल्लाह के वली और जिन्नात का ये वाकया मुकम्मल हुआ। एक ऐसा वाकया जो हमें बताता है कि अल्लाह का नूर हर अंधेरे को मिटा देता है, चाहे वो इंसान का नफ्स हो या जिन का शैतान। वली अल्लाह की जिंदगी इंसानों और जिन दोनों के लिए रहमत बनी। उनका नाम और उनकी दुआएं आज भी अल्लाह के नेक बंदों के लिए सबक।